और जब ये हैवी हो गए तो यहाँ पर लिखा कह रहा है, इस प्रकार मिदानी इजराइलियों से दब गए और फिर सिर ना उठाया। गिदोन के जीवन भर अर्थात 40 वर्ष तक देश में चैन रहा। हालेलुया। हालेलुया। अगर आज आप एक रात भी मीठी नींद नहीं सो पाए हैं, कर्जा नहीं उतरा, बीमारी नहीं गई, समस्या नहीं गई, आज मेरे यीशु को हाथ उठाकर देखना। हालेलुया। और उसको कहकर देखना, परमेश्वर मैं एक नई जिंदगी स्टार्ट करना चाहता हूं 2024 में। मैं अपनी आत्मा के प्रति अलर्ट रहूंगा। परमेश्वर पवित्र आत्मा कह रहा याद रखना, कह रहा 40 साल जब तक तू धरती पर रहेगा, चाहे 60 साल रहेगा, कह रहा तेरे जीवन में चैन और शांति की आनंद आया करेगा यीशु मसीह के नाम में। ये करा गिदोन करा के उस समय में 40 साल कह रहा शांति के साथ रहा, लेकिन उसके बाद इसके साथ क्या हुआ, कह रहा ये लोगों की बातों में आ गया और उन्होंने कह रहे इससे जिद किया, कह रहे कि इस समय में हमें एक अबोध बना कर दे, एक बछड़ा बना कर दे, और उसने सोने का बछड़ा बना दिया उनके लिए और उनकी बातों में आ गया और उसकी पूरी फैमिली तबाह हो गई। मतलब परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया। एक अच्छे आदमी ने, जिसको परमेश्वर ने, गरीब आदमी को, जो उसने सोना मांगा सोना दिया, धन मांगा धन दिया, सब कुछ मांगा दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने कह रहा कि अंगीकार गलत किया और उसके बाद परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया। मैं कह रहा हूं ये नहीं कि आपने बिल्डिंग लगा ली है, लेकिन आपने बिल्डिंग लगा ली है, लेकिन ये फैक्ट्री खोल ली है, आपने सेवकाई खड़ी कर ली है, परमेश्वर आपका एंड देखेगा, दुनिया आपका एंड देखती है, इतिहास देखती है। याद रखना, जितने लोग इस बात पर अमल कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं उनकी पीढ़ियां सुधरती चली जाएंगी आज से। एक आदमी की स्टोरी बता रहा हूं, सुन के जाना। एक यूएसए का एक आदमी था और उस आदमी के साथ क्या हुआ, उस आदमी के घर में एक बच्चा पैदा हुआ, लड़का। वो इतना गरीब था आदमी, उसके पास कर अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए पैसे नहीं होते थे, एक बोतल खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे। वो दूध भी कर कई बार कर शराब की बोतल जो सड़क पर पड़ी होती थी उसमें दूध डालकर पिलाया करता था अपने बेटे को, और वो दूध पी लिया करता था। बड़ा हो गया, शराब दूध में मिक्स करके पिला देता था और पी लिया। और पीकर उस लड़के ने क्या किया, जब बड़ा हुआ तो उस लड़के ने थोड़ा सा पैसा कमाया, उसने एक शराब की दुकान अपने घर में खोल लिया और लोगों को टिकट देता था, और सामने कह रहा कि लोग वहां पर आते थे और टिकट लेते थे और उसके वहां पर एंजॉय करके जाते थे, उसके कमरे में वहां पर बैठते थे। मतलब गलत कामों में पड़ गया। और उसके थोड़े दिन का उसकी माँ ने दूसरी शादी कर लिया, बाप अलग हो गया, प्रॉब्लम आ गया, सब कुछ खत्म हो गया, फिनिश हो गया। और थोड़े दिन में क्या हुआ कि जब वो अमीर हो रहा था तो उसके सामने एक पास्टर ने चर्च खोल लिया, और उसके सामने जब चर्च खोला तो वहां पर जितने जवान शराब पीने जाते थे, उसके बाद कह रहा उन्हें भूतड़ियां पकड़ लिया करती थी। और उसके बाद कह रहे कि वो जवान धीरे धीरे एक एक करके वो चर्च में जाना स्टार्ट हो गए। और उसी समय जब वो चर्च में जाने लगे तो उसी समय उसको बड़ा गुस्सा आया और उस आदमी को, और जाकर पूछने लगा, कहता मैं आज पास्टर से पूछूंगा तू क्या कर रहा है, सबके सब तेरे चर्च में जा रहे हैं, मेरा धंधा चौपट कर रहा है। और गुस्से में कुर्सी लगाकर पीछे बैठ गया, राजपाल यादव की तरह नीचे बैठ गया कि मैं आज इससे पूछूंगा कि तू कर क्या रहा है, मेरा धंधा चौपट क्यों कर रहा है। और क्या हुआ पता है, उसके 5 मिनट के बाद वो वचन सुनता रहा। थोड़ी देर में क्या हुआ, पादरी ने कहा हाथ उठाओ, पवित्र आत्मा आ रहा है, और वो पवित्र आत्मा से भर गया। हालेलुया। पवित्र आत्मा ने उसको छू लिया और भर गया। और उसके बाद कह रहा कि उस व्यक्ति ने कह रहा 1200 एकड़ में, 1200 एकड़ कितना होता है, 1200 किले, कह रहा 1200 एकड़ में बहुत बड़ा चर्च बनाया, पास्टर बन गया, मिराइकल हुए। यूएसए में लोग जानते हैं उस व्यक्ति को। कह रहा कि उसके पास लोग आने जाने लगे, बड़े बड़े काम करने लगे, उसके पास रहते थे लोग, खाते थे वहां पर। और कह रहा कि एक दिन, कह रहा कई साल बीतने के बाद जब वो बूढ़ा हो रहा था तो उसके बाद कह रहा वो एक दिन बीमार पड़ गया, डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने कहा, कह रहा कि अभी अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी, 3 दिन ठहर के मिलेगी। लेकिन वो बीमारी उससे सहन नहीं हो रही थी। और उसी समय वो होटल के कमरे में गया और उसी समय 3 दिन से वो कमरा नहीं खोला। तो वेटरों ने उस दरवाजे को जब तोड़ा तो वो पास्टर दारू पीकर मरा पड़ा था। आपकी समझ में आया? आज ये नहीं कि आपने शुरुआत अच्छी कर ली है, लेकिन शैतान एंड में आपको गिराना चाहता है। अंत के दिन चल रहे हैं, इसलिए परमेश्वर ने कहा है अंत के दिनों में कह रहा लोगों का मन पैसे में लगा रहेगा, ठंडा पड़ जाएगा,
लेकिन यहाँ पर कह रहा कि प्रॉब्लम आई। एक जगह पर एक पास्टर एक दर्शन देख रहा था, और दर्शन में क्या दिखाया कि वहां पर शैतान ने एक सेना बनाई, और शैतान सेना बनाकर बोलता है, कह रहा कि पहले एक आदमी को बुलाया, कहता मैंने तेरे को धरती पर भेजा था, तू क्या करके आया? कहता कि बहुत सारे मसीह लोग गीत गा रहे थे, हा 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 हु अल्लाह कर रहे थे। कह रहा मैंने उनको पानी में धक्का दे दिया, कह रहा सारे मर गए। कहता बेवकूफ, उससे तो कुछ भी नहीं हुआ, उनकी आत्मा तो उद्धार पागी, वो तो स्वर्ग चले गए। कहता दूसरे को बुलाया, तूने क्या किया? कहता जहाज में जा रहे थे, वो भी हालेलुया बोल रहे थे, कहता मैंने ऊपर से गिरा दिया, सारे मर गए। कहता मैंने बड़ा अच्छा काम किया। कहता चुप। कहता है मेरी नरक की गिनती कैसे बढ़ेगी? वो मर गए हालेलुया बोलते थे, उसका मतलब जो परमेश्वर में हालेलुया बोलता है, कह रहा है कि मर जाता है, कह रहा वो तो स्वर्ग जाता है। समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा तीसरे को पूछा तूने क्या किया है? तीसरा कहता एक आदमी था, वो पास्टर के बहुत नजदीक था। कहानी सच्ची है। 10 साल से, कह रहा 10 साल से प्रभु में था, और शैतान ने उसको ऐसा महिमा पाने का घमंड उसके अंदर डाल दिया। मेरा नाम हो, मेरे पास 1,44,000 की कलीसिया हो, बड़ी बड़ी बातें करने लग गया। और क्या हुआ उसके बाद कह रहा शैतान ने उसको पकड़ लिया बुराई करने के लिए। उसे किसी की बुराई कराया, उसने बुराई कराया, इतना बुराई पर उतर आया कि अपनी शांति को भंग कर दिया उसने, अपना चैन खो लिया उसने, और गाली गलौज पर उतर आया, लड़ाई झगड़े पर उतर आया। और एक दिन उसने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया, और बोलता है, कहता कि देख मैंने इनके आपस में बुराई कराई, इनकी लड़ाई कराई आपस में। कहता कि इसने देख, कहता तंग आकर, कहता गालियां देना शुरू कर दिया, कहता प्रभु को ही छोड़ दिया। कहता शाबाश शैतान, कहता तूने अच्छा काम किया। और नरक में ढोल बजने लगा। सुन रहे हैं मेरी बात? जब एक व्यक्ति कह रहा कि मसीहत में आता है, शैतान उसकी आत्मा को भंग करना चाहता है, उसकी शांति को भंग करना चाहता है। जब तक आपके अंदर शांति नहीं होगी, यीशु मसीह ने इसलिए कहा मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। आपके पास अगर आप कह रहे हैं यीशु मसीह मुझे 1 करोड़ रुपया दे, या 10 करोड़ दे, 50 करोड़ दे, मैं फैक्ट्री का मालिक बनूं, तो परमेश्वर आपको दे सकता है, लेकिन शैतान आपकी शांति भंग करके वो बिजनेस को ठप भी कर सकता है। इसका मतलब कि यीशु मसीह ने कहा हेलो 10 करोड़ नहीं, आज मैं तो ये शांति दिए जाता हूं यीशु मसीह के नाम में। ये ना, इसका मतलब तेरे अंदर शांति है तो अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है। अगर आपके पास शांति नहीं है तो आप ज्यादा पैसे नहीं कमा सकते। जिस दुकानदार के पास शांति नहीं होगी, दुकान में बैठेगा, फिर बाहर घूमने चला जाएगा, फिर दुकान में बैठेगा। जब दुकान में बैठेगा नहीं तो ये बहनें कपड़ा क्यों खरीदने, ये ग्राहक मिलता ही नहीं हमें, जब शांति नहीं होगी। इसलिए कह रहे हैं कि अपने पैरों में शांति के घुंघरू डाल लो आज, अपने पैरों में शांति के जूते डाल लो आज, सुसमाचार के जूते डाल लो आज। कह रहा है अगर आज आपने शांति के जूते डाल लिए, चर्च मैं कह रहा हूं कि आज रात के बाद परमेश्वर तुम्हारे घर में शांति के साथ साथ खोया हुआ आनंद देने के लिए जा रहा है। जिस चीज में तुम्हारा आनंद है वो मिलेगा 2024 में। जिस चीज शैतान ने तुम्हारे घर से छीन लिए, जो तुम्हारा पैसा, जो तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा बंगला, तुम्हारा घर परिवार छीन लिए, मैं कह रहा हूं गारंटी दे रहा हूं 2024 में वापिस दिलाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। हर आत्मा करा अलर्ट हो जाए। हालेलुया। ये परमेश्वर का आत्मा करा अलर्ट हो जा। शिमशोन ने अच्छा नाम कमाया, परमेश्वर से पावर पाया, लेकिन एंड क्या हुआ? वो एक लड़की के चक्कर में गिर गया। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग एक शराब के चक्कर में गिर गए। कह रहे गिदोन कह रहे कि लोगों की बातों में आ गया महिमा पाने का घमंड। सुलेमान कह रहे कि लड़कियों के चक्कर में गिर गया। एंड कैसा था? परमेश्वर आपको ये देखना चाहता है। हालेलुया। प्रभु में आने के बाद आपका पहला हथियार है, क्या है पहला हथियार आपका? कह रहा वचन। और दूसरा हथियार क्या है? कह रहा अपनी गवाही को संभाल कर रखना। अगर आपने आज फैसला ले लिया कि परमेश्वर मैं अपनी गवाही को संभाल कर रखूंगा, इस धरती पर जितने दिन जिंदा रहोगे, याद रखना शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी यीशु मसीह के नाम में। किसी के सामने आज करा याद रखना, ऐसे नहीं, हेलो ऐसे नहीं, हाथ ऐसे नहीं रहेंगे। करा 2024 में ऐसे देने वाले हो जाएंगे। विश्वास करना आज रात करा परमेश्वर करा कि आपकी भक्ति को, आपकी पवित्रताई को, करा आपकी गवाहियों को कोई और नहीं देख रहा। लोग आप पर लांछन लगाए लेकिन आपको बद्दा बोले, लेकिन आपको परमेश्वर को कहना परमेश्वर मैं इंसान को नहीं दिखा रहा, मैं अपनी भक्ति को तुझे दिखा रहा हूं। हालेलुया। परमेश्वर जानता आपके कैरेक्टर के बारे में।